हेलो फ्रेंड, मैं कविता वर्मा एक बार फिर से आप लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। तो आज दिवाली का दिन है और ये दिवाली के दिन का ब्लॉग है। तो देखिए शाम का टाइम हो चुका है। सुबह से दिन भर हम लोगों ने तैयारी कर ली है और यहाँ पे मैं खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि शाम के टाइम पहले खाना बनाकर सारा रख लेते हैं, उसके बाद फिर पूजा में लग जाते हैं, उसके बाद दीप जलाने लगते हैं, इसलिए पहले खाना बना लेते हैं। तो ये मैं पनीर मसाला बना रही हूँ और यहाँ पे खीर, एक तरफ खीर चढ़ा दिया है, एक तरफ पनीर मसाला बना रही हूँ। हैप्पी दिवाली। थाली दे और मैंने खाना सब बना लिया है और शाम का टाइम हो गया है, 6 बज गया है। तो अब यहाँ पे दीप जलाने की तैयारी शुरू कर रहे हैं। तो हम दोनों ने स्नान करके तैयार हो गए हैं, उसके बाद यहाँ पे दीप जलाने की तैयारी कर रहे हैं। और हम लोग सुबह से लेकर शाम तक बिना खाए पिए रहते हैं। पहले पूजा कर लेते हैं शाम को, उसके बाद हम लोग कुछ खाना खाते हैं, इसलिए खाना बना दिए हैं और पूजा करने के बाद हम लोग खाना खा लेते हैं। तो इस तरह पहले दीप बाहर कर लेते हैं, क्योंकि शाम के टाइम ही दीप जला लेना चाहिए, इसलिए पहले दीप को बाहर करके हर जगह दीप जला के उसके बाद हम लोग पूजा पे बैठते हैं। और इसी तरह से हम लोग घर पे पूजा करते हैं, क्योंकि हम लोग घर पे कोई पंडित जी को नहीं बुलाते हैं, खुद से ही घर पे सिंपल तरीके से पूजा कर लेते हैं। क्योंकि आप लोग तो समझ सकते हैं ना कि जिस घर में इस तरह का बच्चा होता है कितनी परेशानी और कितने काम होते हैं। तो इसलिए बस घर पे ही हम लोग जिस तरह से आता है हम लोग पूजा कर लेते हैं, बस सिंपल तरीके से। और ज्ञान का भी ख्याल रखना होता है, इस बीच सब कुछ करना होता है, तो इसी तरह से हम लोग कर लेते हैं। और यहाँ बाबू को बैठा दिए हैं, वो सब कुछ देख रहा है और हम लोग पूजा कर रहे हैं। बस मेरा बाबू है कि बहुत समझदार है और बहुत कुछ हमारी बात को मानता है। पर देखिए कितने आराम से अपने पटाखा जलाने का इंतज़ार कर रहा है, क्योंकि ये सब काम कर लेने के बाद पूजा पाठ कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग बाबू को पटाखा जलवाते हैं। क्योंकि बच्चा मेरा खुद से तो नहीं जला पाएगा, इसलिए हम लोग पहले सारा काम कर लेने के बाद फिर बाबू को लेकर ज्ञान के पापा उसे पटाखा जलवाते हैं। और इस तरह से देखिए हर जगह दीप जला रहे हैं। और मेरे हस्बैंड भी मेरा बहुत साथ देते हैं हर काम में, क्योंकि इस तरह का बच्चा जिस घर में है, अगर दोनों मिलकर एक दूसरे को सपोर्ट देते हुए अगर कोई काम करते हैं तो ज़िंदगी बहुत आसानी से कटती है। क्योंकि अगर इस तरह के बच्चे अकेले माँ बिल्कुल भी कुछ नहीं कर पा सकती है, लेकिन अगर हस्बैंड साथ है और फैमिली वाले सपोर्ट करते हैं तो हर मुश्किल आसान लगती है। इसलिए इस तरह के बच्चे जिस घर में हैं, सबको एक दूसरे का साथ देना चाहिए और मिलजुल कर काम करना चाहिए, तो ज़िंदगी की कोई बड़ी से बड़ी परेशानी भी बहुत कम लगती है।
तो देखिए इस तरह से ज्ञान के पापा हर जगह मेरी हेल्प कर रहे हैं और दीप जला रहे हैं, मैं भी साथ में जला रही हूँ। और यहाँ पे अब पूजा की तैयारी करने बैठ गए हैं, हर जगह दीप जला चुके हैं। अब यहाँ पे गणेश और लक्ष्मी की मिट्टी की मूर्ति हम लोग हर साल लाते हैं, और जो हर साल एक साल होने के बाद हम पुरानी मूर्ति को विसर्जित कर फिर नई मूर्ति को बैठाकर पूजा करते हैं। इस तरह से गणेश, लक्ष्मी और कुबेर जी की पूजा करते हैं। तो तीनों भगवान को इस तरह से हम लोगों ने स्टूल पे बैठाया है, उसके बाद सबको चुंदरी उठाकर इस तरह से हम लोग पूजा कर लेते हैं। आराम से घर पर ही नहीं। और हम लोगों ने पूजा कर लिया है और आरती कर रहे थे। और यहाँ पे आप ज्ञान को देख सकते हैं कितने अच्छे से वो भी पूजा कर रहा है, कितना शांत से। उसे भी पूजा पाठ में बहुत मज़ा आता है, हम लोग करते हैं तो उसे भी अच्छा लगता है। वो भी जितनी देर तक पूजा होता है हम लोगों के साथ ही बैठना पसंद करता है। और वो जल्दी से जल्दी बार बार पूछ रहा है माँ हो गया पूजा, क्योंकि उसे पटाखा जलाना था और इसलिए मेरे बगल में आकर ही बैठा हुआ था। पूरी पूजा में हम लोगों के साथ ही बैठा। और यहाँ पे देखिए पूजा हो चुका है और हम लोग गणेश जी के पास एक फुलझड़ी जलवा रहे हैं ज्ञान को। और ज्ञान देखिए कितना खुश है। अब बस ज्ञान का इंतज़ार ख़त्म हुआ और यहाँ पे पटाखा जलवाने के लिए ज्ञान के पापा उसको लेकर बैठ गए हैं, क्योंकि इस तरह का बच्चा है, इसे बहुत ही ऐसा थोड़ी है कि नॉर्मल बच्चे की तरह इसे नहीं है कि हम भी जलाएं पटाखा। सब कुछ इसे भी उतना ही इच्छा करता है जितना नॉर्मल बच्चे को, लेकिन इसे थोड़ा सा सेफ्टी से करवाना पड़ता है। तो इसे बस बैठकर इसे इस तरह से हम लोग पटाखा जलवाते हैं। और ज्ञान के पापा इसी तरह से और उसे छुरिया और जो भी पटाखा जलाते हैं उसे दिखाते हैं इस तरह से बैठा कर। बहुत खुश होता है, बहुत खुश होता है। सजावट इस तरह से बहुत सिंपल तरीके से सजाया है, क्योंकि
ये बच्चे को संभालते हुए इतना सारा काम करना तो आप लोग सब समझ सकते हैं जिसके पास इस तरह का बच्चा है बहुत ही मुश्किल। और सारा काम हो चुका है और यहाँ पे खाना देखिए बन चुका है और हम लोगों ने खाना बना लिया है। और यहाँ पे देखिए गुलाब जामुन, आप लोगों को लगता होगा कि हम हर ब्लॉग में हर त्यौहार में गुलाब जामुन ही बनाते हैं, क्योंकि गुलाब जामुन मेरे ज्ञान का फेवरेट है। और अगर बच्चे का कुछ फेवरेट है तो वो बनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं हर फेस्टिवल में गुलाब जामुन ज़रूर बनाती हूँ, क्योंकि मेरे बाबू का फेवरेट है और मैं वैसे भी बना कर रखती हूँ, बाबू मेरा खाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारा आने वाला हर वीडियो आप लोग देख सकें। आप लोगों ने ये वीडियो पूरा देखा, इसके लिए थैंक यू।